रुको, एक कदम आगे मत बढ़ाना। कितनी दफा मना किया कि रात को देर से घर मत आना, लेकिन तुमने तो अपने कान बंद किए हुए। ऐसा कौन सा ऑफिस में काम होता है जो रात तक खत्म नहीं होता? देर से आना ना घर में तो वही रहा करो साजिद के साथ। सोचो नया बहाना कोई झूठ बोलने के लिए। इंतजार कर करके मेरी टांगों में दर्द हो गया है। आइंदा मेरा इंतज़ार करना हो तो कमरे में लेट कर कीजिएगा, ना तो टांगे थकेंगी और ना ही सर्दी लगेगी। और इंतज़ार करने की आदत डाल लें, क्योंकि अब मैं रात को लेट ही आया करूँगी। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, हाथ से ही निकल गई है ये। हुस्ना, बेटा मुझे ये बता कि दोबारा तुझे तकलीफ तो नहीं हुई ना? कुछ ख़ास नहीं, बस थोड़ा बहुत। हुस्ना मेरी बच्ची, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या ज़रूरत है जापान जाने की? अम्मा, मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, आप खुद देख लीजिएगा आके। लेकिन मेरा बच्चा सहन में एक दो चक्कर लगाने से तो ठीक नहीं होती ना तबीयत। तूने रशीद को समझाना था। अम्मा, अगर ऐसी बात होती तो मैं खुद रशीद साहब को मना कर देती। आप ज़्यादा ही फ़िक्र कर रही हैं। माँ हूँ, मैं फ़िक्र नहीं करूँगी तो और कौन फ़िक्र करेगा तेरी? यहाँ इतने लोगों के होते हुए तेरा किसी ने ख्याल नहीं किया, तो वहाँ तो तू अकेली है मेरी बच्ची। वहाँ कौन ख्याल करेगा तेरा? रशीद साहब हैं ना मुझे संभालने के लिए, वो रखेंगे मेरा ख्याल। जुल्फ़कार और मुसरत भी सऊदीया चले गए, अब तुम दोनों भी चले जाओगे। मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी तुम लोगों के बगैर। अम्मा, आप जाने के हक़ में तो मैं भी नहीं थी, मगर रशीद साहब खुशी इतना है कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकी। चलो, अल्लाह तुम दोनों को अपने हिफ्ज़ और मान में रखे, लेकिन वहाँ जाके फ़ोन करते रहना। जी अम्मा, भला ये भी कोई कहने वाली बात है? वैसे अगर तुम दोनों कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा ही होता ना। रशीद साहब ने पासपोर्ट पहले ही दिए रखे थे वीज़ा वगैरह के लिए। अब सब कुछ हो गया है तो जाना तो पड़ेगा ना। ठीक है, मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ है। आपकी दुआएं तो हमें सारी ज़िंदगी चाहिए अम्मा, बस आप कल वक्त पे आ जाइएगा। हाँ, क्यों नहीं, वक्त से पहले ही पहुंच जाऊंगी मैं। आखिर बेटी के साथ जी भर के बातें भी तो करनी है ना मुझे। जाने फिर मौका मिले या ना मिले मुझे। लुबना प्लीज़ एक गिलास पानी ले आना। लुबना, लुबना, लुबना। जी? कहाँ खोई रहती हो? बैठे बैठे गुम हो जाती हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी ठीक है। तुम कुछ परेशान लग रही हो, बताओ मुझे क्या बात है? मैं हुस्ना भाभी और रशीद भाई के बारे में सोच रही थी। इतना सीरियस हो के? मैं सोच रही थी कि पहले घर में कोई बात होती थी तो हुस्ना भाभी संभाल लेती थी, या फिर रशीद भाई फेवर कर देते थे, मगर अब तो दोनों ही जा रहे हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है। उन दोनों के घर में होने से ना बाकी बहुत सारे मसले हल हो जाते थे। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि खाला तो पहले ही मुझसे नाराज़ हैं। अब हुस्ना भाभी भी चली जाएंगी तो जाने क्या होगा। अरे यार, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं ऐसे करता हूँ कि हुस्ना भाभी से बात करता हूँ कि जाने से पहले एक बार अम्मा को समझा दें। सिंपल। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बात मत कीजिएगा। अरे क्यों? अभी तो तुम कह रही हो कि तुम परेशान हो और फिर मुझे मना भी कर रही हो बात करने से। औरतों की 100 ऐसी बातें होती हैं जो मर्द नहीं समझ सकते। मैं हुस्ना भाभी से खुद ही बात कर लूँगी, आप चाहें तो रशीद भाई से कर लीजिएगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे।
अब तुम पानी पिला दोगी या यहीं बैठी रहोगी? जी लाती हूँ। एक ही बार में बता क्यों नहीं देते कि मेरी किस्मत में क्या है क्या नहीं? कम से कम ये रोज रोज के दुख तो खत्म होंगे। इन्हीं से पीछा छुड़वाने के लिए तो सुबह से शाम काम करता हूँ, दिन से रात हो जाती है, मगर ये सोचें और फिक्रें मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। मैं जब बुरी बनती हूँ तो सब बुरा होता है, जब अच्छी बनती हूँ तो और भी बुरा होता है। अब ऐसी क्या बनूं कि सब अच्छा हो जाए? अच्छा ही तो नहीं समझता कोई मुझे, इसीलिए किसी को मेरी फिक्र नहीं है। कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं है कि मजीद बिना कमरे के कैसे सोता होगा, जब रात को ठंड लगती होगी तो कैसे कांपता होगा, जब बारिश होती है तो क्या करता होगा। पता है अम्मा को मेरी फिक्र है, पर ऐसी फिक्र का भी क्या फायदा जो औलाद को खुशी ही ना दे सके। अब तो हुस्ना भाभी और रशीद भी जा रहे हैं, जो एक उम्मीद थी शादी की वो भी ख़त्म हो गई। उम्मीद ही तो लगा कर बैठी थी, सोचा था इस बार सब कुछ सही होगा, मगर हुआ वही जो हर बार होता है। इनकार की वजह नहीं समझ आ रही। इस्लाम में तो 4-4 शादियों की इजाज़त होती है, मेरी तो दूसरी है, फिर भी इनकार कर दिया। भाभी, आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको आपके कमरे में देख रही थी। नुसरत अपा आप बैठे ना, देर कमरे में ना दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए सोचा थोड़ी देर खुली हवा में बैठूं। तबीयत ठीक है ना आपकी? जी तबीयत तो ठीक है। नुसरत अपा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। कहें ना। मैं जब से इस घर में आई हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा इज्जत और प्यार आपसे मिला है। अगर मेरी किसी भी बात या किसी भी अमल से आपको तकलीफ़ पहुँची हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। भाभी, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़े, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए अपने रवैये के लिए। कितनी बार मैंने आपसे बदतमीज़ी की, बिला वजह आपसे तल्ख़ कलामी से पेश आती रही हूँ, मगर कभी भी आपने पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। नुसरत आपा, आपने कभी कोई ऐसी बात कही ही नहीं कि मुझे आपको जवाब देने की ज़रूरत पड़े। मैंने सिर्फ आपको आपा कहा नहीं है, बल्कि समझा भी है। मैं जानती हूँ इस घर में आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, तकलीफ़ें सही हैं, ताने सुनती रही हैं, और आज इस घर से जा रही हैं। मगर मेरी दिल से दुआ है कि जो खुशियाँ आपको इस घर में नहीं मिली ना, वो वहाँ जाके ज़रूर मिल जाए। लेकिन पलटकर कभी भी वापस यहाँ मत आइएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी आपका सगा नहीं। जो भी कर लें, इल्ज़ाम और बुराई उसी पे आती है जो सबकी फ़िक्र कर रहा होता है। आज नुसरत नहीं आई तो ऑफिस कितना खाली खाली लग रहा है। काम करने को दिल ही नहीं कर रहा। जब वो होती है तो कितना अच्छा लगता है ऑफिस। उसकी आवाज़ और उसकी मुस्कुराहट से दिल को कितना सुकून मिलता है। हम दोनों भी कैसी माएँ, हम दोनों की ही औलादें दूर जा रही हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते।
दिल तो बहुत कर रहा है बिल्किस कि दोनों को रोक लूं, पर सोचती हूँ रशीद कमाएगा तो सबके काम आएगा। नुसरत और मजीद की शादियां भी तो करनी है। सच कह रही हो। ये पैसा और मजबूरियां इंसान से क्या नहीं करवाती। अपनी ही औलाद को खुद से दूर करना पड़ता है। बात पैसे की नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, मगर फिर क्या? फिर ये सोचती हूँ कि रशीद को मना किया तो ये ना हो कि बाप की तरह रड़ झकड़ के चला जाए और 20 साल बाद आए। अब तो अपनी मर्जी से जा रहा है ना, आना जाना लगा रहेगा। सफ़िया, तुम्हारी तो माशाल्लाह से और भी औलाद है, और मेरी तो हुस्ना ही थी, और जुल्फ़कार तो पहले से ही बाहर था। अब ये भी चली जाएगी तो मेरे लिए तो वक्त काटना अज़ाब हो जाएगा। जुल्फ़िकार और हुस्ना चले गए तो फिर क्या हुआ? नुसरत, मजीद, सईद भी तो है ना, उनको अपनी औलाद समझो। जब दिल चाहे मिलने चली आना। इस घर को अपना ही घर समझो। हुस्ना भाभी, अब आप भी चली जाएंगी तो अपने दिल की बात मैं किससे क्या करूँगी? आपके अलावा तो मुझे यहाँ पे कोई समझता भी नहीं है। क्यों? चाची हैं, छोटी चाची हैं, नुसरत आपा हैं, तुम उनसे शेयर कर लेना। और सबसे बढ़ के सईद है ना तुम्हारे साथ। भाभी, सईद की बात और है। घर की 100 ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में मैं सईद से मशवरा नहीं कर सकती, और बाकी सब लोग तो वैसे ही मुझे। लुबना, क्यों दिल छोटा करती हो? मैं यहाँ से जा ज़रूर रही हूँ, मगर तुम्हारे साथ राब्ते में रहूँगी। भाभी, जाते जाते मुझ पर एक मेहरबानी ही करते हैं। कैसी मेहरबानी? खुल के बताओ। आप तो जानती हैं कि खाला पहले ही मुझसे नाराज़ हैं। आप थीं तो फिर भी थोड़ा सहारा था। आपके जाने के बाद कहीं खाला मुझे घर से ही ना निकाल दें। तुम्हें घर से कोई नहीं निकालेगा, और ना ही अब चाची तुम पर गुस्सा होंगी। वो कैसे भाभी? खाला तो मुझसे बात भी नहीं करती हैं। मगर अब करेंगी, बात भी और प्यार भी। मैंने चाची से पहले ही तुम्हारे बारे में बात कर ली है, और उन्हें मना भी लिया है कि अब वो तुम पे ना गुस्सा करें और ना ही किसी गलतफहमी का शिकार हो तुमसे। सच भाभी, आप सच कह रही हैं? आपने वाकई खाला को मना लिया है? और नहीं तो क्या, भला मैं जाते जाते तुमसे ऐसा मजाक क्यों करूँगी? मगर मैंने तो आपसे कहा भी नहीं था खाला से बात करने के लिए। लुबना, हर बात का कहना ज़रूरी नहीं होता। तो मेरी छोटी बहन की तरह हो, और जो कुछ तुमने मेरे लिए सहा है, मेरे लिए किया है, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। बस एक बात का ख्याल रखना। जी भाभी, कहिए। लुबना, मेरे जाने के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे कंधों पे आ पड़नी है। इस घर में हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज जो यकीन करते हैं, कल वही गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। मगर तुमने हर हाल में साबित कदम रहना है, और हर हाल में वही सोचना है और वही करना है जो इस घर और रिश्तों के हक में बेहतर हो। जी भाभी, मैं याद रखूँगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेटा, चाहते ही फ़ोन करना और अपना बहुत ख्याल रखना। अपना ख्याल रखूंगा अम्मा, और एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको फ़ोन करूंगा। रशीद बेटे, हुस्ना बेटे का बहुत ख्याल रखना, और इसे ना जाते ही किसी बहुत अच्छी डॉक्टर को दिखाना जो मेरे जैसी हो। जी छोटी अम्मी, जी जी जी। ये नुसरत नज़र नहीं आ रही, मैं लेकर आती हूँ। अरे अम्मा रहने दें, मैं और हुस्ना मिला है नुसरत को, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने खुद ही कहा है कि अंदर रहे। चलो ना, रशीद सईद कब से इंतज़ार कर रहा है गाड़ी में सामान के साथ। अम्मा से मेरी शादी की बात कर ली थी। हाँ हाँ, फिक्र ना कर, तेरी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। फिक्र नहीं कर रहा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। छोड़ के जा रही हो ना अपनी छोटी अम्मी। अच्छा चलो ना, क्या बाय रोड जाओगे? जापान फ्लाइट मिस हो जाएगी, आ जाओ। चलो।
मेरी हुस्ना। अल्लाह दे हवाले। अल्लाह हाफिज अम्मा। रशीद बेटा, हुस्ना का ख्याल रखना और अपना भी। चले। हाँ जी, तो फिर चले गए तुम्हारे भाई और भाभी? जी चले गए हैं। तुम साथ नहीं गए एयरपोर्ट छोड़ने? नहीं, सईद गया है। वैसे भी सामान ज़्यादा था और मेरा जाना कोई इतना ज़रूरी नहीं था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ हैं? घर पे हैं? नहीं, अभी तो ऑफिस में ही हूँ, थोड़ी देर तक निकलूँगा। क्यों अभी तक ऑफिस में क्यों हैं? ऑफिस टाइमिंग तो ख़त्म हो गई है। हाँ, बस वैसे ही घर जाने को दिल नहीं चाह रहा था। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, मगर किसी की याद आ रही थी शिद्दत से। अच्छा ये बताएं, आज क्या क्या किया ऑफिस में? मेरे ना आने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा होगा ना? बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपने सारा दिन कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। तो फिर सारा दिन ऑफिस क्या करते रहे? हाँ, ऑफिस में बस तुम्हें याद करता रहा। दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। खाला, ये चाय लाई आपके लिए। खाला, आपके पाँव दबा दूं? क्यों, मैं पहाड़ों पे चढ़ कर आई हूँ जो थक गई होंगी? नहीं। अच्छा तो फिर तेल की मालिश कर देती हूँ। मैंने कहा ना नहीं। खाला, कुछ और तो नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए कुछ, जाओ अब यहाँ से। जी अच्छा। खाला, हाँ, वो मैं पूछने आई थी कि कल मशीन लगा के कपड़े धो दूं? तो लगा लो, इसमें पूछने की क्या बात है? क्या मैंने सर्फ डालना है? नहीं नहीं, वो तो मैं वैसे ही आपकी इजाज़त लेना चाह रही थी खाला। कुछ और भी रह गया ना, वो भी पूछ लो। सारे काम जो एकदम याद आ गए हैं तुम्हें। नहीं नहीं, और कुछ नहीं। आप चाय पिएं, स्पेशल दूध पत्ती बना के लाई हूँ आपके लिए। मैं चलती हूँ।